नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससीएमटीएस, टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ और एसएससी जीडी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए कई बार के परीक्षा में पूछे गए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम रेलवे ग्रुप डी के 2018 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आए। बताइए कि कोशिका के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, माइट्रोकांडिया, यानी कोशिका के माइट्रोकांडिया भाग में एटीपी का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारे वीडियो का अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। नदी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। बताइए कि महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, श्रीलंका, यानी महावली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम यूपी टेट के 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए और अलग अलग एग्जामों में भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। बताइए, एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, फ्लोएम, यानी पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के माध्यम द्वारा होता है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो आप जल्दी से हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, अंत में आप यह जरूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने राइट आंसर निकले। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो का अगला और चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस विज्ञान के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए कि किस विज्ञान के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा पूछा ही जाता है, इसलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यदि आंसर मालूम है तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि फूलों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। हमारे वीडियो का अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपी टीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश, यानी नामदफा नेशनल पार्क हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि फैजाबाद में 1857 में हुई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे कहता हूं कि आप तुरंत पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। मुझे यकीन है कि यह क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में जरूर मिलेगा। बताइए कि फैजाबाद में 1857 में हुई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, अहमदुल्ला ने, यानी फैजाबाद में 1857 में हुई क्रांति का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। गलत बात है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। यदि आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो पूरा वीडियो देखिए आराम से। इसके बाद यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हमारी इस वीडियो में तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला और सातवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लेखकों के नाम से भी पूछा जाता है। हो सकता है यही पुस्तक का नाम आपके एग्जाम पेपर में भी छप जाए। तो बताइए कि आप किसको टिक करेंगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं मनमोहन सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिमल जलान, सुद्धोधन। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान जी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, 5.5 से 7.5 तक, यानी मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है। हमारे वीडियो का अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, यानी इंडिया हाउस हमारा लंदन में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और 10वें नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह प्रश्न हम
उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा से आपके लिए लेकर आए। बताइए कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर संस्कृत, यानी आर्यों की भाषा संस्कृत थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपके लिए एमपी के लेखपाल की परीक्षा से लेकर आए। बताइए कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर पुणे, यानी मुंबई भी यदि आपको विकल्प में दिखे तो मुंबई टिक कर दीजिएगा, यदि पुणे दिखे तो पुणे में टिक कर दीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला हमारी मुंबई या पुणे में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और 12वें नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। मैं तो आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बताइए कि भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 2006 में, यानी भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट 2006 में लागू की गई थी, यह जारी की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर नेपाल में, यानी पशुपतिनाथ मंदिर हमारा नेपाल में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और 14वें नंबर का प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप तुरंत इस क्वेश्चन को नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि बम्बई राज्य को विभाजित करके 1960 में कौन कौन से 2 नए राज्य बनाए गए थे। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके बताना है। बताइए कि बम्बई राज्य को विभाजित करके 1960 में कौन कौन से 2 नए राज्य बनाए गए थे। गुजरात और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर महाराष्ट्र और गुजरात, यानी बम्बई राज्य को विभाजित करके 1960 में जो 2 नए राज्य बनाए गए थे वो महाराष्ट्र और गुजरात थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक, यानी भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। हमारे वीडियो का अगला और 16वें नंबर का प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि समुद्री शैवाल में किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर आयोडाइड, यानी समुद्री शैवाल में आयोडाइड तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर होमो जहांगीर भाभा को, यानी भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमो जहांगीर भाभा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मैं आपको बता नहीं सकता, 20 बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपको मिल जाए कि पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। बताइए, 1784 में, 1802 में, 1905 में या 1852 में। बताइए कि पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 1784 में, यानी पीस्ट इंडिया एक्ट हमारा 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारे वीडियो का अगला और 19वें नंबर का प्रश्न जो है दिवस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि आप चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं, हर एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन दिवस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यदि आपका दिवस टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देख डालिए, दोनों के दोनों देखिएगा, आप पूरे के पूरे प्रश्न दिवस टॉपिक के कर डालेंगे। बताइए कि विश्व ठहाका दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 10 फरवरी को, यानी विश्व ठहाका दिवस हमारा 10 फरवरी को मनाया जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताइए कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर रेडॉन, यानी कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। दोस्तों, यदि आपने अब तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि 30 क्वेश्चनों के जवाब हम आपको देते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब हम भी आपसे लेना चाहते हैं। तो
यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो जल्दी से हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हमारे वीडियो का अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक प्रकार की सदिश राशि है। 4 राशियां दी गई हैं, घनत्व, विद्युत धारा, भार और चाल। बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब देकर यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि निम्न में से कौन सी एक प्रकार की सदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर भार। भार हमारी एक प्रकार की सदिश राशि है। बाकी तीनों घनत्व, विद्युत धारा और चाल ये सारी की सारी हमारी अदिश राशियां हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह जीव विज्ञान की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2018 में कि छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 4%। यानी जो हम सांस छोड़ते हैं उस छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिए, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है कि वन्यता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अलग अलग एग्जामों में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बताइए कि वन्यता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर हरा। यानी वन्यता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग, हरा रंग दिखाई देता है। यानी जो लाल रंग होता है वह हरे रंग का दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वह लाल और हरे रंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं। अगला और 25वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इस क्वेश्चन को भी नोट करिए क्योंकि मुझे यकीन है कि 100% आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दैत्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि दैत्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। माधवाचार्य ने, शंकराचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या आर्यभट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर, दैत्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया था। लाइक कर दीजिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को और बताइए कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है। रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में। बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बताइए कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर यूरो। यानी यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा जो है यूरो है। हमारे वीडियो का अगला 27वें नंबर का प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। बताइए कि ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष। बताइए कि ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 21 वर्ष। यदि आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए यह प्रश्न हम आरपीएफ के 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1995 में। यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। 4 नाम दिए गए हैं, आपको चुन करके बताना है इन्हीं विकल्पों में से कि इनमें से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर कनिष्क को। यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप भी इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिए। यदि मालूम है तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर कीटों का। यानी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। नमस्कार साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए थे तो आप हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।